इसके अंदर जैसे कि मैंने सभी को बोला ही था कि नवरात्रे जैसे ही शुरू होंगे तो उसके पहले दिन मैं जो साधना बताऊंगा माँ महालक्ष्मी के मूल मंत्र से संबंधित, तो शुरुआत वो होगी बीज मंत्र से ही। लेकिन इस संस्थान से जिन भी लोगों ने इस मंत्र से संबंधित दीक्षा पद्धति संपन्न कर ली है तो वो ये अनुष्ठान आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों तक सामग्री संस्थान की तरफ से आसन, चैतन्य माला, यंत्र और हवन सामग्री वो सब पहुंच चुकी है। ठीक। और बाकी जो इसका प्रयोग और इसमें किस किस सामग्री की उपयोगिता होती है, तो सबसे पहले सिद्ध यंत्र, ठीक, साथ में चैतन्य माला, माँ महालक्ष्मी के जिस भी मंत्र की आप साधना कर रहे हैं वो, साथ में आपका गुरु मंत्र जो कि गुरु दीक्षा पद्धति जब संपन्न होती है तो उस समय पर दिया जाता है। ठीक। इसके बाद में सबसे पहले जो सामग्री की ज़रूरत होगी तो इसके अंदर चंदन, सफ़ेद, अबीर, गुलाल, रोली, कलावा, मूली, 5 फल, शुद्ध घी, दही, शहद, धागे वाली मिश्री, चावल साबुत, हल्दी, हल्दी की गांठ, मरोड़ फली, 5 कमलगट्टे। कमलगट्टे की जो माला होगी चैतन्य वो कमलगट्टे की होगी आपकी, क्योंकि इसमें 3 माला उपयोग होती हैं, एक रुद्राक्ष, कमलगट्टे और स्फटिक। तो स्फटिक से सबसे तीव्र और तेज असरकारक साधना होती है जो धन भाव को जागृत कर देती है 7वें 8वें दिन से ही। ठीक। आसन लाल या पीले कलर का कंबल का आसन, जो कि संस्थान की तरफ से जो बॉक्स आपको भेजा जाता है जिस भी साधना से संबंधित, उसके अंदर वो सारी सामग्री होती है। ठीक। समय मुहूर्त जो आपकी कैटलॉग बुक्स होगी तो उसके अंदर वहाँ पर मुहूर्त का समय वगैरह मिलेगा आपको। ठीक। इसके बाद में सबसे पहले अपने बताए हुए मुहूर्त के समय पे आप लोगों को आसन बिछा करके बैठ जाना है आसन पर। ठीक। और इसके बाद में जो कवच आप लोगों को दिया गया है तो वो कवच आपको धारण कर लेना होता है। ठीक। और इसके बाद नई चौकी, इसमें जो भी सामग्री होगी वो सब सामग्री नई ही होगी। ठीक। इसके बाद में चौकी सामने रखकर फेस आपका होगा उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा सबसे बेस्ट है, पूर्व दिशा सबसे बेस्ट है। ठीक। और उत्तर दिशा ज़्यादातर उत्तर और पश्चिम। ठीक। या उत्तर पश्चिम का कॉर्नर भी हो सकता है। इसके बाद अपनी जो चौकी है उस पर आप जो कॉटन का कोई कपड़ा बिछा लेंगे लाल या पीले कलर का। ठीक। इसके बाद में जो साबुत चावल के अंदर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला करके एक चावल की ढेरी आप बना लेंगे। चावल की ढेरी बनाने के बाद जो भी आपके पास में सबसे बड़ा नोट उपलब्ध हो, ठीक, उसको उस चावल की ढेरी पे रखने के बाद चांदी का कॉइन या गोल्ड कोई सिक्का वगैरह आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी एक कॉइन वहाँ पर लेकर रख दे। रखने के बाद में उसके ऊपर उस जो यंत्र आपको भेजा गया है तो पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित होता है वो यंत्र, तो वो यंत्र को उस चावल की ढेरी या उस नकद रुपये पैसे के ऊपर स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद में थोड़ा सा उसके ऊपर शहद, दही, घी, ठीक, इसका हल्का हल्का टीका उस पर करते जाना है। सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, इसके बाद अबीर, गुलाल, मोली, ठीक। इसके बाद में जो गुलाब का इत्र जो संस्थान की तरफ से भेजा जाता है शुद्ध, वो वहीं उसमें बॉक्स में होगा। इसके बाद उस इत्र से चंदन का वो यंत्र का अभिषेक होगा।
अभिषेक करने के बाद वो इत्र की शीशी आपको संभाल के अपने पास में रख लेनी है, क्योंकि यही इत्र फिर कंटिन्यूसली आपको भी उपयोग करना पड़ेगा जब तक साधना चलेगी तब तक। ठीक। इसके बाद में गुलाब के फूल, 5 फल, मरोड़ फली, कमल गटे, वो सब सामान, इसके अंदर सफ़ेद कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र, सफ़ेद और पीले दोनों। ठीक। वो आपको अपने सामने वहाँ पर रख लेना है। रखने के बाद दीपक आप प्रज्वलित करेंगे घी का, शुद्ध घी का। ठीक। प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले जो गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र की आपको एक माला सबसे पहले वो जाप करनी है। ठीक। जाप करने के बाद में फिर 2 मिनट आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद में फिर जो माँ लक्ष्मी का मूल मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसका फिर कमल गटे की माला से आपको 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद में फिर आपको जो लक्ष्मी स्थिर मंत्र, जो कि आपकी जो बॉक्स मिला है उस बॉक्स की जो कैटलॉग साथ में आई है उसके अंदर है। ठीक। फिर लक्ष्मी स्थिर मंत्र की आपको एक माला जाप करने के बाद फिर इसके बाद गुरु मंत्र का जाप होगा। ठीक। गुरु मंत्र का जाप कंप्लीट होने के बाद फिर आप उसी जगह पर शांति से बैठे रहेंगे। ठीक। और जो भोग में या तो डेली आप खीर बना लें। ठीक। दूध जला करके जो मिठाई बनाई जाती है, ऐसी मिठाई का कोई भी प्रयोग ना करें। इसमें काजू कतली का प्रयोग कर सकते हैं या पंचमेवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर वेट करें। वेट करने के बाद में फिर माँ को भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद में फिर वहाँ पर थोड़ी देर बैठे रहें, माँ से निवेदन और रिक्वेस्ट करें। ठीक। इतना करने के बाद में जो आपको पद्धति आगे की बताई गई है वो कंप्लीट करने के बाद आसन को फोल्ड करके, और जो आसन माला ये आपको इन फ्यूचर किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना है। ठीक। ये पद्धति कंप्लीट करने के बाद ये कंटिन्यूसली अनुष्ठान चलेगा आपका 21 दिन तक। ठीक। और दीपावली पर या दीपावली से पहले पहले लगभग, क्योंकि इसका जो फ़र्क आपको दिखेगा वो 7 से 10 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके रुके हुए काम अपने आप पूरे होने लग जाते हैं। ठीक। और जो बाधाएं वो जाने लग जाती हैं, रुका हुआ धन आपको मिलना वापस शुरू हो जाता है। लेकिन साधना का समय वो सुनिश्चित ही है, उस समय को कभी चूकना भी नहीं है।